जियो फेंसिंग एरिया क्या होता है? तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए शुरू करते हैं शानदार वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जैसे ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ रहा है, आप अपने आंगनवाड़ी केंद्र से दूर हैं, कृपया दूर रहने का कारण चुनें। और यहाँ पे आप मीटर भी देख सकते हैं, 679 मीटर दिखा रहा है। तो यह दूर रहने का कारण पहले आप समझिए। यदि आप कहीं पे चले जाते हैं या फिर यहाँ पे 3 कारण दिए गए हैं, तो ये 3 कारण में से किसी एक कारण को चयन करना होता है। तो पहला कारण का मतलब क्या है, दूसरे कारण का मतलब क्या है और तीसरे कारण का मतलब क्या है, पहले आपका जो यहाँ पे कारण 3 दिए गए हैं, इनका मतलब आपके लिए समझा दें। पहला कारण यहाँ पे जो दिया गया है, आई एम ऑन लीव, यानी कि आप छुट्टी पे हैं, इसलिए आप दूर रहकर आंगनवाड़ी केंद्र संचालित कर रहे हैं। दूसरा यहाँ पे, आई एम ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, यानी कि आप ऑफ़िशियल जो भी ऑफ़िस से संबंधित या फिर बैठक में आप गए हैं, तो उससे संबंधित कार्य के लिए आप कहीं गए हैं, ऑफ़िस या फिर आप अपने विभाग से संबंधित कोई भी कार्य के लिए आप कहीं पे गए हैं, तो वो आप यहाँ पे दूसरा कारण यहाँ पे चयन कर सकते हैं। तीसरा कारण, आई एम ऑन एडिशनल चार्ज। एडिशनल चार्ज का मतलब होता है कि आपको किसी दूसरी आंगनवाड़ी केंद्र का चार्ज है और आप अपने आंगनवाड़ी जो आपका खुद का आंगनवाड़ी केंद्र है, उस पे रह के आप एडिशनल जो भी आंगनवाड़ी है, उसका कार्य आप अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्र से कर रहे हैं, तो आप तीसरे वाले ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। तो ये तीनों कारण आपके लिए बता दिए हैं। अब आप किसी भी 3 में से किसी एक ऑप्शन पे चयन करते हैं और आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों कारण यदि किसी आपके नहीं हैं, ना आप छुट्टी पे हैं, ना आप ऑफ़िशियल ड्यूटी पे हैं, ना ही आपके पास एडिशनल चार्ज है, तब आप किस प्रकार से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करते हैं। तो आपके लिए कुछ ऑप्शन नहीं है, आपके लिए यहाँ पे दिखा रहा है 679 मीटर। तो आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर ही जाकर आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करना होगा, तब आपके पास इस तरह का कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो चलिए हम आंगनवाड़ी केंद्र पर चलते हैं, उसके बाद आपके लिए दिखाते हैं। तो हम यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुँच गए हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई ऑप्शन आता है कि नहीं। देख सकते हैं कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं आया है। हम जैसे ही आंगनवाड़ी केंद्र पर पहुँचते हैं, तो किसी भी प्रकार का ऑप्शन नहीं आता है। तो यहाँ से अब आप आंगनवाड़ी केंद्र खोल सकते हैं। तो इस तरह से हमने टिक पे क्लिक किया और आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो गया। आपने जो आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया है, आपने किस मेथड से किया है, उसकी रिपोर्ट भी जो भी आपके सेक्टर पर्यवेक्षक या फिर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हैं, उनके लिए रिपोर्ट दिखाई देती है। ज़िले में भी आपकी रिपोर्ट दिखाई देती है, हर जगह आपकी रिपोर्ट दिखाई देती है कि आपने कहाँ से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया है, कितनी दूरी से, सारी चीज़ें रिपोर्ट में दिखाई देती हैं। तो आपको इस तरह की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करना है। तो चलिए आपके लिए ये रिपोर्ट किस प्रकार से दिखाई देती है, वो भी आपके लिए यहाँ पे बता देते हैं। तो यहाँ पे हमने पोषण ट्रैकर डैशबोर्ड लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो भी आंगनवाड़ी केंद्र आज संचालित हुए हैं, कल की डेट का जो रिपोर्ट यहाँ पे आता है, तो वो जो भी रिपोर्ट है उसके आधार पे यहाँ पे आप देखेंगे कि आंगनवाड़ी केंद्र यहाँ पे जो सबसे पहले एडब्ल्यूसी नेम लिखा है, इसके बाद टोटल एडब्ल्यूसी जो भी ओपन जो भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं वो हैं, और उसके बाद टोटल एडब्ल्यूसी ओपन। वन का मतलब ओपन है, यदि जीरो लिखा होता है तो उसका मतलब बंद है। इसके बाद AWC ओपन आउटसाइड जियो फेंसिंग एरिया, इसके बारे में आज हम आपके लिए बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सभी में जीरो लिखा है, इसका मतलब इनने आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया है। यहाँ पे वन लिखा है तो इन्होंने किसी ऐसी जगह से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित किया है जो जियो फेंसिंग एरिया के अंदर नहीं आता है। उसका कारण भी यहाँ पे लिखा रहेगा, उसका कारण आपके लिए बताएंगे अलग से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे वन लिखा है, यहाँ पे भी वन लिखा है, यहाँ पे भी वन लिखा है, और इस तरह से इस पूरे सेक्टर के अंदर यहाँ पे कुल 9 ऐसे आंगनवाड़ी केंद्र है। 26 में से 27 में से 26 आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हुए हैं, एक आंगनवाड़ी केंद्र बंद रहा है, और यहाँ पे 9 आंगनवाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो जियो फेंसिंग एरिया के अंदर ओपन नहीं हुए हैं। तो उन्होंने कारण यहाँ पे चयन किया, वो आपके लिए यहाँ पे बता देते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरी रिपोर्ट डाउनलोड कर ली है। तो पहला जो आंगनवाड़ी केंद्र है उन्होंने लिखा है कि वो आई एम ऑन लीव, तो वो छुट्टी पे थी, और इस तरह से दूसरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, उनने भी यहाँ पे छुट्टी का लिखा है।
जो तीसरा आंगनवाड़ी केंद्र है वहाँ पे नेटवर्क अनेबल एट द AWC, यानी कि उनके आंगनबाड़ी केंद्र पर नेटवर्क अनेबल था, इसलिए उनका आंगनबाड़ी केंद्र संचालित ये यहाँ पे रीजन आया है। इसके बाद यहाँ पे अगला यहाँ पे इन्होंने बताया IM ऑन एडिशनल चार्ज, तो इनके पास हो सकता है एडिशनल चार्ज हो। इसी तरह से यहाँ पे IM ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, IM ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, और इस तरह से इन्होंने लीव पे चयन किया और यहाँ पे इन्होंने IM ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने रीजन चुने हुए हैं। ये सही है रीजन के नहीं है, इनका पता आपको पहले करना पड़ेगा, और उसके बाद यदि आपको लगता है, एक बार आप इनको समझा सकते हैं कि इस कारण के माध्यम से आपका ये होता है। यदि आपको अभी तक यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी अभी तक इनका पता नहीं था, तो आप ध्यान रख लें, ये रीजन आपको तभी चयन करना है जब उस रीजन में आप हो। आप यदि छुट्टी पे हैं तभी आपको IM ऑन लीव चयन करना है। नेटवर्क अनेबल आपके पे है तो वो नेटवर्क अनेबल आपको एरिया में आपको प्रयास करना है कि जोन से एरिया में आप रह रहे हैं उसी एरिया में उस जिस कंपनी का नेटवर्क आता है उस कंपनी की आपको सिम यूज करना है। ये आप नेटवर्क अनेबल वाले से बच सकते हैं। IM और एडिशनल चार्ज, यदि आपके पास किसी अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का चार्ज है तभी आप इस ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। IM ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, यह हो सकता है कि आप 1 या 2 दिन के लिए महीने में हो सकता है, जितनी बार भी आप ऑफिशियल ड्यूटी पर रहते हैं तभी आपको इसका ऑप्शन करना है। आपको प्रतिदिन इसका ऑप्शन का चयन आप यदि कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आप अपने अन्य स्थान से आंगनवाड़ी केंद्र संचालित कर रहे हैं, और बिल्कुल हो सकता है कि आप आंगनवाड़ी केंद्र पर नहीं जा रहे हैं, इसका मतलब यही हो सकता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, इनका ऑप्शन तभी चयन करना है जब आप उस स्थान पे हो कर ही आपको आंगनवाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर ही आंगनवाड़ी केंद्र संचालित करना है। तो अब आप यहाँ पे बच नहीं सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शन आपके सामने आ गए हैं। भविष्य में हो सकता है आप कितने दूर से आपने किलोमीटर भी आपके सामने आ जाएगा, वो भी आपके पास रिपोर्ट निकलने लगेगी, जल्दी वो भी रिपोर्ट निकलेगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अब आप आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालित करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपके वीडियो में हमने आपके लिए बताया जियो फेंसिंग एरिया और आंगनबाड़ी केंद्र पर उपस्थित होकर ही आंगनबाड़ी केंद्र संचालन करना है। तो आई होप आप सभी के लिए ये जानकारी और वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो यदि समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नई जानकारी में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।